मेरे अकाउंट्स लगभग 20 बार जीरो हो चुके थे। उसके बाद मैंने करो या मरो वाली सिचुएशंस रहती है, ठीक है, पर मैंने करना ही सोचा। मैंने इस जर्नी को आगे तक ले जाना, क्योंकि मेरे को करियर बनाना था इसके अंदर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको ठोकर लगेगी तभी आप कुछ सीख पाओगे, तो वो ठोकर मैं 20 बार खा चुका था, तो इसलिए अब मैं 21वीं बार नहीं खाना चाहता था। और फिर जब मैंने वापस से इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैंने वापस ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाइंग चूज करके और ट्रेडिंग शुरू करी, तो उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल द ट्रेड लैब में। ये हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करता हूं एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और फॉरेक्स ट्रेडर मिस्टर रोहित जैन को। तो रोहित जी, कैसे हो आप? ऋषिकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल में इनवाइट किया। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? रोहित जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हम सब लोग ये जानने में क्यूरियस है कि रोहित जी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब आपने ट्रेडिंग में एंटर किया? क्योंकि मैं लगभग 4-5 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तब से आपके वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, तो हमें ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताइए जरा। तो ऋषिकेश जी, मैंने जो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करी वो 2017 से मैंने स्टार्ट करी है। 2017 से मैं पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह करता था, डीमैट अकाउंट खुलवाया था मैंने, और 2017 से मैंने अपने ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करा है। उस टाइम पे मैंने एज अ करियर कभी भी ट्रेडिंग को नहीं देखा था, सिर्फ एज अ एक्स्ट्रा इनकम करना था, तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। और वो भी पोजिशनल ट्रेड करता था, प्रॉपर ट्रेड नहीं करता था। 2 से 3 साल मैंने पोजिशनल ट्रेड करे। उसके बाद 2020 में जब कोरोना आया, और कोरोना में मैंने देखा सारी चीजें, सारी पूरा देश दुनिया बंद थी, तब सिर्फ एक स्टॉक मार्केट चल रहा था। तब मुझे लगा कि इसमें हम लोग करियर बना सकते हैं। तो उस टाइम से मैंने स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करी, इन्वेस्टमेंट शुरू करे, और उसी टाइम से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एंटर हो गया था। ओके, मतलब जिसको रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग 2020 से आपने शुरुआत की है। रोहित जी, मैं आपके वीडियोस ऑलमोस्ट 3-4 सालों से इंस्टाग्राम के वीडियोस देख रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम की इतनी हाई लग्जरी लाइफस्टाइल, इतने महंगे महंगे वॉचेस, आपके कार्स, ये सब आप कैसे अफोर्ड करोगे? ये पूछना गलत बात है क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, लेकिन ये इंस्टाग्राम की जर्नी कैसी थी आपकी, कब से स्टार्ट किया? इंस्टाग्राम की जर्नी मैं आपको बताऊं तो 2020 से ही मैंने इंस्टाग्राम की अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी थी। इंस्टाग्राम तो मैं कब से चलाता था, बट 2020 में जब कोरोना था, सारी चीजें बंद थी, और डिजिटल का उस टाइम जमाना बहुत ज्यादा चालू हो चुका था। तो उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, हमें इंस्टाग्राम पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरा जो कंटेंट रहता था वो एज अ लाइफस्टाइल को लेकर रहता था, एज अ लग्जरी चीजों को लेकर रहता था, और ट्रेडिंग को लेकर रहता था। तो आज जो भी मेरी लाइफस्टाइल है और जो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से कर पाता हूँ। ओके, रोहित जी देखो, एक ट्रेडर मैं भी हूँ, आप भी एक बहुत बढ़िया ट्रेडर हो। ट्रेडर के लाइफ में एक अप एंड डाउन बहुत होते हैं। आप जो आपका अप समय चल रहा है वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई समय आया था जिसमें आपका डाउनफॉल था? कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। जब शुरू शुरू में मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि बहुत लॉसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैं ऐसा एंटर तो हो गया था, बट एंटर होने के बाद जो प्रॉपर नॉलेज मेरे को चाहिए था वो नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि जो 1 या 2 साल का मैं आपको गैप बताऊंगा, 2020 से 21-22 तक मेरे अकाउंट्स लगभग 20 बार जीरो हो चुके थे। उसके बाद मैंने करो या मरो वाली सिचुएशंस रहती है, ठीक है, पर मैंने करना ही सोचा। मैंने इस जर्नी को आगे तक ले जाना, क्योंकि मेरे को करियर बनाना था इसके अंदर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको ठोकर लगेगी तभी आप कुछ सीख पाओगे, तो वो ठोकर मैं 20 बार खा चुका था, तो इसलिए अब मैं 21वीं बार नहीं खाना चाहता था। और फिर जब मैंने वापस से इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैंने वापस ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन बाइंग चूज करके और ट्रेडिंग शुरू करी, तो उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तो रोहित जी, एक और सवाल था मेरा। मैंने आपको बहुत बार टीवी न्यूज चैनल पे अवार्ड शोज में देखा है अवार्ड लेते हुए, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो ऋषिकेश जी, जो मेरे को अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मैंने लिए, जैसे शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, और कहीं बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, और कहीं नेता राजनेता हो गए, उनके माध्यम से मुझे अवार्ड मिले हैं।
तो सब अलग अलग फील्ड में मिलते थे। कुछ अवार्ड्स मुझे ट्रेडिंग को लेकर भी मिले हैं। रिसेंटली मुझे मध्य प्रदेश ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश के हाथों भी एक अवार्ड मिला था, जो मुझे अपने समाज सेवा के लिए मिला था, क्योंकि हम लोग समाज सेवा में बहुत ही ध्यान देते हैं और हम लोग एक बहुत बड़ी गौशाला भी चलाते हैं इंडिया में। तो हमको अवार्ड्स वगैरह समाज सेवा के लिए भी मिलते रहते हैं। ओके रोहित जी। रोहित जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो इन्फ्लुएंसर की लाइफ हमें दिखती है, रियल लाइफ और रियल लाइफ, क्या ये सेम ही होती है, इसमें कुछ डिफरेंस भी है? देखिए, मैं आपको एक सच बताऊंगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब जमीन और आसमान में जितना डिफरेंस होता है, उससे भी ज्यादा आप डिफरेंस मान लो, उससे भी ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर से उसको रियल लाइफ मेंटेन करना तो उसके मैंडेटरी बन ही जाता है कि आपके पास कुछ हो या नहीं हो, आपको रियल लाइफ तो मेंटेन करनी ही करनी है, ठीक है। और उसके अलावा भी जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चुनौतियां आती है। आज आपको पता है ट्रेडर का लाइफ है, एक ट्रेडर का लाइफ है, तो वो बहुत ही अलग रहता है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, हमको मार्केट को देखना पड़ता है। उसके बाद हमारी ऑडियंस होती है, हमारी ऑडियंस को सही गाइडेंस में बोलना बताना पड़ता है सारी चीजें। और ये नहीं होता है कि 100% पब्लिक ही हमारे फेवर में हो। बहुत सी पब्लिक होती है जो कि हमारे फेवर में नहीं होती है, तो वो भी कमेंट्स में कोई गालियां लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो वो सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है, सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। और सबको लगता है कि क्योंकि बहुत से हमारे फैंस होते हैं बहुत से, तो उनको लगता है कि बहुत पैसा है, बहुत ही ज्यादा मतलब पैसा है इन्फ्लुएंसर्स के पास, ये वो। बट होता है ऐसा नहीं, ये नहीं होता, पर फिर भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके ही आपको रियल लाइफ भी मेंटेन करनी पड़ती है और रियल लाइफ भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो रोहित जी, आप लगभग पिछले 2 साल हो गए आपको दुबई शिफ्ट हो गए, आपने दुबई में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो आपका दुबई शिफ्ट होने का रीजन क्या था? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी एक इतना बड़ा समुद्र है, ट्रेडिंग का जो मार्केट होता है वो इतना बड़ा समुद्र है जिसमें बहुत पैसा है, ठीक है। पर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में करता था, पर मेरे को ग्लोबल एक्सप्लोर करना था। तो ग्लोबल एक्सप्लोर करने के लिए फिर मैं दुबई आया, बिकॉज दुबई एक ऐसा पॉइंट है और एक ऐसी जगह है जहाँ रहकर आप पूरा ग्लोबली एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ रहकर मुझे फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के लिए मैं बहुत ज्यादा सुनता था कि फॉरेक्स मार्केट ऐसा है। तो फिर यहाँ आया, मैंने फॉरेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और रिसेंटली मैं अभी फॉरेक्स मार्केट अच्छे से कर रहा हूँ। और फॉरेक्स के अलावा भी क्रिप्टो वगैरह और ये सारी चीजें भी मैं करता रहता हूँ। तो रोहित जी, ये हो गई कुछ काम की बातें। अब हम लोग है ना थोड़ी सी फन एक्टिविटी करते हैं। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, उसको आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है। रेडी हो? रेडी है, बिल्कुल। इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट? बहुत। दुबई लाइफस्टाइल, इंडियन लाइफस्टाइल? अगर स्पिरिचुअलिटी से देखूंगा तो मैं इंडियन लाइफस्टाइल, और लग्जरी देखूंगा तो मैं दुबई लाइफस्टाइल। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग? अभी तक तो इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके। वॉचेस या कार? यहाँ आपने उलझन में डाल दिया थोड़ा। फिर भी कार। ओके। तो रोहित जी, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो नए नए यूथ अभी ट्रेडिंग में एंटर हो रहे हैं, या फिर कोरोना के बाद जो बहुत सारे ट्रेडर बने लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए, तो उनके लिए क्या ऐसी टिप्स रहेगी जो उनकी ट्रेडिंग जर्नी में उनको हेल्प कर दे? सबसे पहले तो मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि अगर वो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, एज अ ट्रेडिंग करने आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग करें, ठीक है। ना कि ये सोचकर ट्रेडिंग करने आए कि मेरा अगले दिन ही पैसा दुगना हो जाएगा या एक महीने में पैसा दुगना हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता। पैसा दुगना करने जो आता है वो फिर खा के ही जाता है, ठीक है, वो कभी भी कमा के नहीं जाता है। तो एज ए कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे, प्रोफेशनल ट्रेडर बने। और आज मैं बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि एक ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां आपने 2 साल मेहनत कर ली, तो फिर आपको 20 साल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग ही पैसा लाता रहेगा। और ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो यूथ को भी मेरा यही रहेगा कि आप ट्रेडिंग करो, और करते हो तो बस वही है कि किसी इन्फ्लुएंसर्स, कोई जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत से जो खुद कमाने के लिए लोगों का नुकसान कराते हैं, उनके पास नहीं जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस के
लेकर ही ट्रेडिंग के अंदर एंटर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका, आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। और आई होप ये पॉडकास्ट से हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत सारी हेल्प हो गई। थैंक यू सो मच आपका ऋषि जी। Thank you, आपको रोहित। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी और मेरे दर्शकों को भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेगी और बहुत लोग मोटिवेट होंगे जो कि डीमोटिवेट रहते हैं और जो अलग डायरेक्शन में भटक रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत से लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा और मैं आप सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि हमारे ऋषि भाई के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और ये पॉडकास्ट हमारा शेयर करें। थैंक यू so वेरी much मच।